हजारों साल पहले पहाड़ों की तलहटी में बसा एक गांव था धर्मपुर। वहां की जमीन सोने जैसी उपजाऊ थी। लोग सीधे, सादे और मेहनती थे। लेकिन जैसे हर कहानी में एक अलग रोशनी होती है, इस गांव में भी एक शख्स था जो बाकी सबसे जुदा था। उसका नाम था बाबा अब्दुल रहीम। बाबा कोई साधु नहीं थे, ना ही कोई राजा या जमींदार। वो बस एक बूढ़ा लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव के दरवाजे दरवाजे बेचता। मगर हर घर में उनका नाम अदब से लिया जाता। बीमार हो, किसी के घर में दुख हो या भूख, बाबा चुपचाप मदद कर जाते। वो तो फरिश्ता है बाबा, बस चोला इंसान का पहन रखा है, ऐसा कहते थे गांव के लोग। वो साल बरसात का कुछ अजीब ही था। पहले तो बादल महीनों तक नहीं बरसे, और फिर एक रात बिजली ऐसे कड़कने लगी जैसे आसमान फट पड़ा हो। 3 दिन लगातार बारिश हुई, पहाड़ों की नदियां उफान पर आ गईं। और चौथे दिन सुबह सुबह गांव वालों ने देखा, सैलाब आ गया था। नदी का पानी खेतों को निगलते हुए अब घरों की ओर बढ़ रहा था। बच्चे रो रहे थे, औरतें सर पर गठरियां लिए ऊंचाई की ओर भाग रही थीं। मगर हर कोई जानता था, गांव का निचला हिस्सा जहां झोपड़ियां थीं, बूढ़े थे, जानवर थे, अब डूबने वाला है। एक फरिश्ते की चाल। जब लोग पहाड़ की चोटी पर जमा थे, किसी ने देखा बाबा रहीम गांव की ओर वापस जा रहे हैं। पागल हो गए हो बाबा, वहां मौत है। जो अंदर फांसे हैं, उनके लिए भी तो कोई जाना चाहिए, बाबा ने जवाब दिया। उन्हें कोई रोक न सका। बाबा ने एक पुरानी नौका उठाई और सैलाब के पानी में उतार दी। हर चक्कर में वो किसी ना किसी को निकाल कर लाते, एक बच्चा, एक अंधी बूढ़ी, एक गाय, एक गर्भवती औरत। लोग चुपचाप रोते रहे, कोई भी उनके जैसे हिम्मत नहीं कर पाया। नजर नहीं आते कहीं खुदा, शायद यही है, बाबा रहा खुदा। आखिरी सफर पानी और तेज हो गया। गांव के आखिरी कोने में एक झोंपड़ी से बच्चों की चीख सुनाई दी। बाबा ने सबको रोका और कहा, बस ये आखिरी बार जा रहा हूं। वो गए और झोंपड़ी तक पहुंच भी गए। 3 छोटे बच्चे थे, कांपते हुए। बाबा ने उन्हें बाहों में भर लिया और नाव में बिठाया। मगर नाव पानी में हल्कने लगी। बाबा ने बच्चों को धक्का दिया, नाव बह निकली। गांव वालों ने देखा, बच्चे बच गए, मगर बाबा अब्दुल रहीम सैलाब में खो गए। विरासत बरसात के हफ्ते बाद जब पानी उतरा, गांव उजड़ा हुआ था। मगर सभी बच्चे, बूढ़े, औरतें जिंदा थे। सबने कहा, हम फरिश्ते के कर्जदार हैं। आज भी धर्मपुर में एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें एक लकड़ी की नाव रखी है। उस पर लिखा है, वो इंसान नहीं, रहमत था जो उस सैलाब में डूबा, मगर हमें बचा गया।